हरे कृष्णा। तो इस प्रसाद समझ को, प्रसाद शब्द को हमने सुना तो बहुत बार है, लेकिन हम में से बहुत लोग हैं जिनको इस प्रसाद की वैल्यू का मालूम नहीं, और इसे प्रसाद क्यों कहा जाता है, इसे महाप्रसाद क्यों कहा जाता है, इसका हमें कथा का मालूम नहीं है। तो एक बार की घटना है कि एक बार क्या हुआ, नारद मुनि क्या चाहते थे, नारद मुनि चाहते थे कि उन्हें भगवान नारायण का प्रसाद मिल जाए। जो उन्होंने भोग अर्पित भोग खाया है, खाना खाया है, उसका कुछ अंश जो है वो नारद मुनि इच्छा रखते थे कि मुझे भी मिल जाए। अभी वो कैसे मिले, अब वो नारायण से तो मांग नहीं सकते, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया। क्यों? कृष्ण भक्त बड़े चतुर होते हैं, सही भजे कृष्ण सही बड़े चतुर। अभी वो क्या किए, वो लक्ष्मी माता के पास गए और उनकी बहुत सेवा की, और बहुत सेवा करके उनको प्रसन्न कर लिए। और प्रसन्न करने पर लक्ष्मी माता जी उनको बोली, मांगो क्या चाहिए। तो नारद मुनि कहते हैं कि मुझे थोड़ा सा भगवान का प्रसाद दे दीजिए। तो लक्ष्मी माता कहती है कि नहीं नारद, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि भगवान नारायण ने मुझे स्पेशल मना किया है कि मेरा ये जो प्रसाद का कुछ भी भाग है किसी को नहीं देना है। लेकिन अब वो भी वचन दे चुकी थी, तो इसलिए फंस तो गए। तो अभी क्या किया, उन्होंने कहा ठीक है मैं तुम्हें दे दूंगी, लेकिन तुम क्या करना, तुम शोर मत मचाना, किसी को बताना मत। कहते ओके। तो नारद मुनि को क्या किया, लक्ष्मी माता ने थोड़ा सा पीछे से प्रसाद का एक छोटा सा भाग दे दिया। अभी नारद मुनि ने जैसे ही उस प्रसाद को खाया, तो ये प्रसाद है, ये अंदर एक रोमांच ले आता है, लेकिन हम प्रसाद समझकर नहीं खाते हैं इसको, इसलिए हमारे अंदर रोमांच नहीं आता है। तो क्या किया, उस रोमांच को आने के बाद वो तो रुके ही नहीं, वो तो नारायण नारायण कहते हुए बस अब तो मस्त हो गए। तो इस मस्ती में वो कहां चले गए, इस मस्ती में वो चले गए कैलाश पर्वत। जब कैलाश पर्वत पर शिवजी भगवान ने उनको देखा, तो शिवजी ने पूछा कि नारद, आज बड़े एक अलग ही एनर्जी लग रही है तुम में, क्या कारण? तो कहते पूछिए मत, आज मुझे वो चीज मिल गई जो पूरे ब्रह्मांड के लोगों के लिए सुदुर्लभ है। कहते ऐसा क्या मिल गया? आज मुझे नारायण का प्रसाद मिल गया। तो शिवजी कहते कि मुझे भी दे थोड़ा सा। तो नारद मुनि कहते मैं तो खा गया सारा। शिवजी कहते यार तेरे को अपने भाई की याद नहीं आई, तू अपने भाई को भूल गया। तो नारद मुनि को बड़ी शर्मिंदगी हुई, लेकिन उन्होंने क्या देखा कि उनके नाखून के अंदर, जैसे हम कृष्ण लीला में देखते हैं कि वो उस बर्तन में एक चावल का दाना था, वो भगवान कृष्ण ने ले लिया। उसी प्रकार नारद मुनि ने देखा कि उनके नेल में थोड़ा सा महाप्रसाद का कण बचा हुआ है, तो नारद मुनि ने वो निकालकर शिवजी भगवान को दे दिया। शिवजी भगवान ने भी जैसे ही उस कण को लिया, उनका तो डांस शुरू हो गया। लेकिन उनका डांस कैसा है, तो वो तो तांडव हो गया। फिर तो पृथ्वी, पूरा ये पृथ्वी कांपने लग पड़ा। तो बड़े देवता सब परेशान हो गए कि ये क्या हो गया है। पार्वती माता को बताया, बुलाया गया कि इन्हें रोकिए। बड़ी मुश्किल से शिवजी भगवान को कंट्रोल किया गया। पार्वती माता पूछी कि आज क्या हो गया, अभी तो प्रलय नहीं आई, तो ये तांडव किस लिए? कहते नहीं देवी, तुम्हें नहीं पता आज मुझे क्या मिला है। नारद की कृपा से आज मुझे क्या मिल गया, आज मुझे नारायण का प्रसाद मिल गया। तो पार्वती माता कहती मेरा हिस्सा लाओ, क्योंकि मैं आपकी अर्धांगिनी हूं, जो भी आपके पास है वो आधा किसका है, मेरा होना चाहिए। तो अब शिवजी भगवान क्या करें, उसके तो नाखून में था नारद मुनि के, तो उसने दे दिया। अब शिवजी के पास तो कुछ नहीं है। तो पार्वती माता को बहुत क्रोध आया, गुस्सा हो गई। वो कहती है आपने ये गलत किया, आपको मुझे देना चाहिए था। तो अभी क्या की, वो तपस्या शुरू कर दी, और वो तपस्या इतनी भयंकर तपस्या में बदल गई कि उनके शरीर से ज्वाला प्रकट होने शुरू, और पूरा ये जो ब्रह्मांड है ये जलने लग पड़ा। तब विष्णु प्रकट हुए, और विष्णु प्रकट होते कहते हैं कि क्या चाहिए। तो कहते हैं कि ऐसे देखो इन्होंने मेरे साथ गलत किया है कि मेरे इनको प्रसाद मिला आपका और इन्होंने मुझे दिया ही नहीं। तो विष्णु भगवान कहते हैं कि चिंता मत करो, आज से मैं ये व्यवस्था करता हूं। तो कहते रुको, अब मुझे केवल अपने लिए नहीं चाहिए, ध्यान से सुनिए। इसीलिए तो उनको दुर्गा माँ कहा जाता है ना, वो माता है। तो माता अकेले कुछ नहीं खाती, माता पहले बच्चों को खिलाती है अपने, फिर खुद खाती है। तो अभी पार्वती माता कहती है अभी मुझे अपने लिए नहीं चाहिए, अभी मुझे अपने सब बच्चों के लिए भी चाहिए।
तब भगवान विष्णु ने कहा कि ठीक है, मैं जगन्नाथ के रूप में प्रकट होऊंगा और जगन्नाथ के रूप में जब मैं प्रसाद ग्रहण करूंगा तो सबसे पहले जो मेरा प्रसाद, जब वो महाप्रसाद बन जाएगा, तो वो किसके पास आएगा? वो बिमला देवी के रूप में, तुम बिमला के रूप में जगन्नाथ मंदिर में ही स्थित रहोगी और सबसे पहले मेरा भोग जो है वो तुमको लगेगा। और जब वो भोग तुमको लगेगा और उसके बाद वो भोग सब जीवों के लिए, मनुष्यों के लिए नहीं, जानवरों के लिए भी उपलब्ध रहेगा। आप में से जो जो लोग भी जगन्नाथपुरी गए हैं उनको पता है कि पहले जगन्नाथ भगवान को भोग लगता है, उसके बाद वो भोग बिमला माता की जो मंदिर में जाता है और उसके बाद वो प्रसाद कहाँ चला जाता है? वो आनंद बाजार में चला जाता है। वहां पर वो प्रसाद हम लोग भी ले सकते हैं और जब वो प्रसाद वहां पर भी बच जाता है तो उसको क्या किया जाता है? नाली, वहां पर रास्ता है जैसे, वहां पे बहा दिया जाता है। तो वहां पर गैया, कुत्ते और भी जानवर, कौवे, चिड़िया, सब उस प्रसाद को लेकर, तो ऐसा प्रसाद जिसको खाने के बाद, जिसका एक कण लेने के बाद शिव जी में इतना अंदर चेंज आ जाता है, ऐसे महाप्रसाद को हम क्या समझ लेते हैं? साधारण वस्तु, और उसे तोलते हैं किसमें? ना स्पंची रसगुल्ला है, आने दो। ये कौन सा कड़ा है, इसे जाने दो। ऐसा नहीं करना है। इस महाप्रसाद की वैल्यू को समझिए। लेकिन आप कैसे समझ सकते हैं? नहीं समझ सकते। क्यों? क्योंकि भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, महाप्रसादे गोविंदे नमो ब्राह्मणे, क्या शब्द है? महाप्रसादे गोविंदे नमो ब्राह्मणे वैष्णवे वैष्णवे पुण्यवतम राजन विश्वासो नैव जायते, कि विश्वास नहीं होगा इसमें, इन चार चीजों में, महाप्रसाद में, भगवान के नाम में, महाप्रसादे गोविंदे नमो ब्राह्मणे, ब्राह्मण में, और वैष्णव में। इन चारों में उन लोगों का बिल्कुल विश्वास नहीं होगा। किन लोगों का? जिनके पुण्य अभी कम है। महाप्रसादे गोविंदे नमो ब्राह्मणे वैष्णवे स्वल्प पुण्य, स्वल्प सुअल्प पुण्यम वतम राजन, हे राजन, जिनके पुण्य अभी कम है उनको विश्वासो नैव जायते, उनका विश्वास ही नहीं होगा। इसलिए इस महाप्रसाद में अपने विश्वास को बढ़ाइए। आप मानिए कि जब आप महाप्रसाद का एक भी कण खा ले रहे हैं ना, तो इसलिए उस महाप्रसाद को खाते नहीं है। क्या करते हैं? प्रसाद को पाते हैं। हम लोग क्या कहें? मैं प्रसाद खा रहा हूं। प्रसाद को खाते नहीं है। शब्द होने चाहिए, मैं प्रसाद पा रहा हूं। तो इस प्रकार हमें जब इस प्रसाद की वैल्यू पता चलेगी ना, तभी तो वो असर दिखाएगा। एक उदाहरण के माध्यम से समझाता हूं कि क्या हुआ कि एक बार एक व्यक्ति गंभीर रूप से बीमार हो गया और उस बीमारी की कोई भी दवाई नहीं थी तब तक। लेकिन अब वो अमीर आदमी था, उसने एक दिन वैसे ही अखबार में पढ़ लिया या कहीं पढ़ लिया कि इस बीमारी की जो दवाई है ना, वो इस देश में बन रही है या बन चुकी है, बन रही है, आप समझिए। तो उसने क्या किया? उसने डॉक्टरों को बताया। डॉक्टरों ने जब पता किया तो उनको पता चला कि अभी वो दवाई बनी नहीं है, अभी उसका जो इलाज है वो जानवरों के ऊपर चल रहा है, इंसानों के ऊपर नहीं है। लेकिन अब वो भी, उन्होंने क्या किया? उन्होंने उस मरीज को बोल दिया कि ओके, हमने आपके लिए वो दवाई मंगा ली है। उनको पता था कि दवाई नहीं है और वो व्यक्ति मरने वाला है। तो अभी क्या हुआ कि अभी उन्होंने एक इंजेक्शन लिया पानी का, और पानी के इंजेक्शन को भरकर उस व्यक्ति के सामने ये कहकर कि वो दवाई आ गई है जिससे आप ठीक हो जाएंगे, और उसको वो टीका लगा दिया। 2-4 बार वो टीका लगाया और 1 महीने के अंदर अंदर वो व्यक्ति ठीक होना शुरू हुआ। सोचिए कैसे, केवल मानसिकता से कि मुझे दवाई मिल रही है। 1 महीने के बाद उस व्यक्ति ने अखबार में पढ़ लिया कि वो जो दवाई बनी थी, वो फेल हो गई, वो पास नहीं हुई। वो व्यक्ति फिर से बीमार होते होते। मतलब कहने का है कि वो प्रसाद जो है ना, वो तब काम करता है जब हमारी चेतना उसे प्रसाद मानती है, अन्यथा नहीं। इसलिए आगे से जब भी भगवान के प्रसाद को ग्रहण करने लगे तो ये सोच के मत खाइएगा कि हम प्रसाद खाने लगे हैं। ये सोचिएगा कि हे प्रभु,
बड़ी कृपा से आपका प्रसाद मिला है, ये प्रसाद हमारे चित्त को शुद्ध करे, ऐसी ही इच्छा के साथ मैं इसे ग्रहण करता हूं। हरे कृष्णा। जगन्नाथ भगवान महाप्रसाद की जय।